दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कमांडो की ट्रेनिंग कितने खतरनाक और इतनी सख्त क्यों होती है। दोस्तों एक कमांडो 10,000 इंसानों के बराबर होता है। घने और खतरनाक जंगलों के बीच जहरीले सांपों से निपटते हुए इसे दुश्मन द्वारा कब्जाई जमीन को छुड़ा लाना आसान लगता है। यही वजह है कि किसी भी देश की सुरक्षा ऐसे ही कमांडोज के हाथों में होती है, जिन्हें हर देश अपनी सेना को फौलाद बनाने के लिए कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग देता है। इन्हें जिस्मानी और जहनी तौर पर मजबूत बनाया जाता है। इनकी ट्रेनिंग देखकर तो आप सर से पांव तक कांप जाएंगे। यकीन नहीं आता तो खुद देख लीजिए। और जब आप आखिर में पाकिस्तान के कमांडो के बारे में जानेंगे तो चौंक जाएंगे। क्या वो हमसे ज्यादा मजबूत है? आपको क्या लगता है? कमेंट्स जरूर कीजिएगा। नंबर 1, 36 आवर्स स्ट्रेस ट्रेनिंग कैंप पैरा कमांडो। दोस्तों पैरा कमांडो का चयन सेना के अलग अलग तरह की रेजिमेंट में से किया जाता है। इसके बाद ही इनको ट्रेनिंग के लिए पैरा कमांडो की ट्रेनिंग कैंप भेज दिया जाता है, जहां इन्हें 3 से 6 महीने तक सख्त बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद इनकी 36 घंटे की एक खास स्ट्रेस ट्रेनिंग होती है। 36 घंटे की इस बेहद ही सख्त और भयानक तकलीफ देने वाली ट्रेनिंग में खरा उतरने के बाद ही कमांडो को सम्माननीय मैरून रंग की कैप मिलती है, यानी बलिदान का ताज। 36 घंटे की स्ट्रेस ट्रेनिंग का स्टार्ट रात के टाइम से होता है। अधूरी नींदों से जवानों को उठाकर एक लाइन में खड़ा होने का ऑर्डर दिया जाता है। आपको बता दें ये जवान पिछले एक हफ्ते में 1 या 2 घंटे की ही नींद ले पाते हैं। इसके बाद जवानों को अधूरी नींद में ही बार बार रूटीन एक्सरसाइज करनी होती है। ऐसा तब तक होता है जब तक इनमें से कोई एक हार न मान ले। इसके बाद जवानों को 30 किलो के बैटल लोड को लेकर एक खड़ी पहाड़ी पे चढ़ाई करनी होती है, जो कि 10 किलोमीटर लंबी होती है, लेकिन इसे 2 घंटे में कंप्लीट करना होता है। इसके बाद अपने दोस्त को कंधे पर लाद कर चलना होता है, जो इस भावना से प्रेरित होता है कि पैरा कमांडो किसी भी हालात में अपने साथी को दुश्मन के बीच नहीं छोड़ेंगे। इतना ही नहीं, इसके बाद इन जवानों को 1.18 किलोमीटर दायरे के 3 राउंड लगाने होते हैं, जिसमें हर राउंड में वजन को बढ़ा दिया जाता है। जैसे पहले राउंड में जवानों को 30 किलो का बैटल लोड, 7 किलो के हथियार और साथ में 20-20 लीटर के 2 जेरिकेन को लाद कर इन्हें चक्कर लगाना होता है। और दूसरे राउंड में 60 से लेकर 85 किलो के ट्रक के टायर के साथ चक्कर लगाना होता है। और तीसरे राउंड में लकड़ी के 30 से 80 किलो के भारी टुकड़ों को उठाकर 1.18 किलोमीटर रास्ता तय करना होता है, वो भी सिर्फ 1 घंटे में। ट्रेनिंग के इस चरण को वेट शिफ्टिंग कहते हैं। इसके बाद नंबर आता है पानी के 12 फुट गहरे उस टैंक का, जिसमें इन जवानों को हाथ पैर बांध कर फेंक दिया जाता है, जिसका पानी बर्फ से भी ज्यादा ठंडा होता है। इसमें सबसे डेंजर बात यह है कि ट्रेनिंग देने वाला ट्रेनर जवान को बार बार पानी में डुबोता है। इस दौरान वो जवानों को सिर्फ इतनी सांस लेने देता है जितनी वो जिंदा रह सके। ये ट्रेनिंग इसलिए भी दी जाती है कि ये कमांडो मिशन के दौरान ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस को झेल पाए। अगर कोई इस ट्रेनिंग परीक्षा में फेल हो जाता है तो उसका मैरून कलर की कैप पहनने का ड्रीम टूट जाता है। 36 में से करीब 14 घंटे बीतने के बाद इन्हें गटर के पानी जैसा एक ड्रिंक दिया जाता है, जो दरअसल जूस होता है, जिसमें डिहाइड्रेटेड सोल्यूशन मिला होता है। इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद इन जवानों की इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज यानी बौद्धिक क्षमताओं को परखा जाता है, और यह सब बहुत अंडर प्रेशर होता है। इस दौरान इन्हें रिटर्न में ट्रेनिंग के दौरान मिले हर छोटे बड़े अनुभवों को लिखना होता है। इसके बाद जवानों का मेडिकल टेस्ट किया जाता है, जिसमें सफल होने के बाद इन्हें 10 किलोमीटर पैदल चलना होता है। ये मार्च पूरा करने के बाद 20 घंटे से भूखे इन जवानों को कुछ रूखा सूखा खाने को दिया जाता है। खाना खाने के बाद इन्हें नींद आने लगती है, और अगर कोई जवान इस बीच सो जाता है तो उसकी मैरून कैप पहनने की उम्मीद टूट जाती है। दोस्तों इसके बाद जवानों को 5 घंटे के लिए जंगल में छोड़ दिया जाता है, जहां इनके लड़ने की क्षमता का अंदाजा लगाया जाता है। इसमें सफलता पाने के बाद इन्हें कीचड़ में उतारा जाता है, जहां इन्हें कीचड़ में लथपथ रहते हुए हथियारों के साथ दौड़ना होता है, जो कि इनकी 36 घंटे की ट्रेनिंग का अंतिम हिस्सा होते हैं। इसके बाद इनके सर पे मैरून टोपी का ताज सजा दिया जाता है। नंबर 2, वियतनाम स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग कैंप। दोस्तों इस ट्रेनिंग का स्टार्ट कांटेदार नंगे तारों पर चलने से होता है। फिर इन जवानों को इन नुकीले तारों पर लिटा दिया जाता है। इतना ही नहीं, इनके ऊपर से बाकी के जवानों को गुजारा भी जाता है। इसके बाद इन्हें शारीरिक रूप से मजबूत बनाया जाता है। इस दौरान इनके हाथ, पैर, सर और कंधों पर पत्थर रखकर उसे हथौड़े से तोड़ा जाता है। ट्रेनिंग के अन्य चरणों में जवानों को नुकीले कीलों पर नंगी पीठ के बल लिटा दिया जाता है
और इनकी छाती पर एक बड़ा सा पत्थर रखकर उसे हथौड़े से तोड़ा जाता है, जिससे कई बार ये सैनिक घायल भी हो जाते हैं, लेकिन इनके मुंह से आह तक नहीं निकलती। दोस्तों, बात यही खत्म नहीं हो जाती। इसके बाद इनके ऊपर धारदार चाकू को गिराया जाता है, लेकिन इनका शरीर इतना सख्त हो चुका होता है कि ये चाकू इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, जबकि इन चाकू की धार बहुत ही तेज होती है। इसके अलावा जवानों को नंगे पांव शीशों के टुकड़ों पर भी चलाया जाता है, वो भी भारी वजन के साथ। और फिर दोस्तों, इसके बाद शुरू होती है जवानों की असली ट्रेनिंग, जिसके तहत इन्हें धारदार तलवार पर नंगी पीठ लिटाकर इनकी छाती पर एक बड़े से पत्थर को रखकर उसे हथौड़े से तोड़ा जाता है। अब देखिए वियतनाम सेना के इस जवान को, जो कैसे गर्दन में लिपटी तार को मोड़ देता है और फिर 1 मिनट में इससे आजाद भी हो जाता है। तरह तरह की ट्रेनिंग से गुजरने के बाद ये कमांडो शारीरिक रूप से चट्टानों की तरह मजबूत हो जाते हैं। इसके बाद इन सैनिकों को पानी के अंदर, जंगलों में और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर लंबे समय तक भेज दिया जाता है, जहां वो युद्ध के लिए ही ट्रेंड किए जाते हैं। तब जाकर ये सेना का हिस्सा बन पाते हैं। नंबर 3, गोरखा बूट कैंप। दोस्तों, गोरखा रेजिमेंट के कमांडो को मौत से जरा भी डर नहीं लगता। ये वही हैं जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर से टक्कर ली थी। गोरखा कमांडो जान कुर्बान करने को हर वक्त तैयार रहते हैं। इनकी भर्ती के लिए हर साल बूट कैंप का आयोजन किया जाता है, जिसमें लगभग 10,000 से ज्यादा नौजवानों को चुना जाता है, मगर इनमें से कुछ ही योग्य निकल पाते हैं, जिन्हें कई तरह की सख्त ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, जिसमें 25 किलो वजन के साथ पहाड़ी इलाके में चढ़ाई शामिल है। मगर इस 1 घंटे की रेस में सफल होना अनिवार्य होता है। रेस में सफल होने वाले इन्हें बेसिक ट्रेनिंग देकर बेस कैंप भेज देते हैं। यहीं से गोरखा दुश्मन के लिए फौलाद बनकर बाहर आते हैं। यही वजह है कि इनकी खुखरी बिना दुश्मन का सर कलम किए बगैर मयान में नहीं जाती। आपको बता दें, गोरखा सिर्फ इंडियन आर्मी में ही नहीं है, बल्कि भारत के लिए कई युद्ध जीतने वाले गोरखा रेजिमेंट नेपाल और इंडियन आर्मी के अलावा ब्रिटेन आर्मी में भी है। नंबर 4, पीपल्स लिबरेशन आर्मी ट्रेनिंग कैंप, चाइना। दोस्तों, चीन के सैनिकों को काफी सख्त ट्रेनिंग में से गुजरना पड़ता है, लेकिन इनकी ट्रेनिंग बाकी देशों से बिल्कुल अलग होती है, जिसमें इन्हें जिंदगी और मौत का सामना करना पड़ता है। ट्रेनिंग के दौरान इन सैनिकों को किन्हीं बच्चों की तरह जिंदा हैंड ग्रेनेड से कैचम कैच खेलना होता है, जिसके ब्लास्ट होने से पहले इसे जमीन में दबाना होता है। अब आप खुद सोच लीजिए कितने खतरनाक है। आप क्या कहना चाहेंगे चीन के इस मैडनेस पर? कमेंट में आपका स्वागत है। आपके मजेदार कमेंट्स पढ़कर जरूर मजा आएगा। नंबर 5, स्पेशल सर्विस ग्रुप SSG, पाकिस्तान। दोस्तों, जंग के मैदान में हर बार भारत के हाथों शिकस्त पाने वाला पाकिस्तान भी अपने सैनिकों को सख्त ट्रेनिंग देता है। पाकिस्तान की स्पेशल सर्विस SSG अपने जवानों को ट्रेनिंग के दौरान हर वो ट्रेनिंग देती है जो उसके सैनिक को फौलाद बना दे। ट्रेनिंग के स्टार्ट में जवानों को 12 घंटे में 36 मील की दूरी तय करनी होती है और 50 मिनट में 50 मील की दौड़ कंप्लीट करनी होती है। इसके बाद इन्हें कई तरह के हथियार चलाना सिखाया जाता है। जब ये इसमें ट्रेंड हो जाते हैं तो इन्हें पहाड़, नदी और जंगल में भेज दिया जाता है, जहां ये अपने युद्ध कौशल को और मजबूत बनाते हैं। इन्हें भूखा भी रखा जाता है ताकि ये भूखे रहकर भी दुश्मन से लोहा ले सकें। दोस्तों, आपको ये कमांडो ट्रेनिंग कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और अगर वीडियो देखते समय आपके मन में यदि कोई सवाल आया है तो उसे आप जरूर अपने कमेंट्स में लिखिएगा। हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।